Udaipur is a must visit destination of Rajasthan, which is known for its beautiful palaces and lakes. But क्या आपको पता है, उदयपुर से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पे दूर एक ऐसी जगह है जो उदयपुर जितनी खूबसूरत तो है, बट उसकी हिस्ट्री उदयपुर से भी ज़्यादा खूबसूरत है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेवाड़ रीजन. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कुंभलगढ़. तो हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है दिल्ली से. सुबह 5 बजे टैक्सी लेकर मैं पहुंच जाता हूं दिल्ली एयरपोर्ट एंड कुछ देर वेट करने के बाद महक से वहीं मुलाकात होती है. इसके बाद हम जल्दी से अपनी फ्लाइट लेते हैं और यहाँ ब्रेकफास्ट करते हुए बादलों वाले व्यू को एंजॉय करते हुए कब 1.5 घंटा हो गया पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट. एयरपोर्ट के बाहर ही हमारी टैक्सी रेडी थी क्योंकि कुंभलगढ़ यहाँ से कुछ 2 घंटे दूर है और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है. आपको लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में हो. इसके बाद हम फाइनली पहुँचते हैं रेडिसन ब्लू कुंभलगढ़, जहाँ होता है हमारा एक रॉयल वेलकम. So it was such a warm welcome at Radisson Blue Kumbhalgarh. But before giving you a tour of this whole property, let me first give you a quick tour of the room where I am staying for the next 2 days. I know इसके बाद मैं इस रूम को जाके बहुत messy करने वाली हूँ, so let me just quickly show you before that happens. Come with me. So this is room number 5002. It's a premium category room. So as soon as you enter, there's this beautiful artwork. It's an embroidery, such a pretty piece. And then you come inside. Here's our bed, and it looks so comfy. It really is. And now you walk up to this place. I think it's a bar. Yes, it's a mini bar. Then we have this huge LED TV. Then this plush sofa to sit on. And what is this? It's another welcome card for us. And we also got some sweets. That's nice. We have sweets and mathri. Okay, and then first I'll show you this part. So we have this luggage area to keep all your things. Then come inside. This is the washroom. Here we have the toilet. Here we have the bathroom. And from here also we have a view. A bathroom like this, it's so dreamy. Now the best part of this room, I'll quickly show you. Come with me. So we have this balcony and it's so spacious. We have this lounges to sit on and of course the view of Kumbhalgarh. So आज की आइटनरी में we are first going for our lunch at Roots, जो यहाँ का रेस्टोरेंट है. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द फेमस कुंभलगढ़ फोर्ट. उसकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पहुँच के देते हैं. So after having our lunch at the Roots, we finally decided to come to Kumbhalgarh Fort. Now this fort is a place जिसको 15th century में बनाया गया था by राणा कुंभा. इस फोर्ट की खास बात ये है, it has walls that stretches over 36 kilometers, making it second longest in the world after the Great Wall of China. That's why इसको Great Wall of India भी बोला जाता है. And apart from this architectural significance, it also has a historical significance जिसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे,
ही यूज्ड टू बी द मोस्ट फेमस वॉरियर ऑफ इंडिया एंड ये उनकी बर्थ प्लेस है। कुंभलगढ़ की एक विशेषता में चार चांद लगाता है इसकी ये एक 36 किलोमीटर की वॉल जो कहीं कहीं से 16 फीट होते हुए 22 फीट चौड़ी है। यहाँ पर 5 से 7 घोड़े एक साथ इस दीवार पर दौड़ा करते थे। ये अटल है, यहाँ से आप देख सकते हैं 7 बड़ी खाइयों के ऊपर यह दीवार बनी हुई है जो इस किले की रक्षा करती है। इसके नीचे गहरी खाइयां हैं और एक तरफ मारवाड़ और एक तरफ मेवाड़ है। आफ्टर दिस हम जाते हैं बादल गेस्ट हाउस टू एंजॉय अ ब्यूटीफुल सनसेट विद अ हाई टी अरेंज्ड बाय रेडिसन ब्लू। This was followed by a dinner at Breeze जहां हमने इटालियन फूड सिर्फ ट्राई ही नहीं किया बट ऑल्सो हैड अ फन पिज्जा मेकिंग कॉन्टेस्ट। ये तो आपने हमें नहीं बताया था। हमने बनाए 6 रस पिज्जा। हमारे ट्रिप का सेकेंड डे स्टार्ट होता है एक अर्ली मॉर्निंग ट्रैक के साथ और ये 30 मिनट के इजी ट्रैक के बाद हम पहुंच जाते हैं R8 पोल जो कि कुंभलगढ़ फोर्ट में एंट्री के लिए फर्स्ट गेट हुआ करता था। जाहिद जी ने भी हमें यहाँ पे कुछ हिस्ट्री बताई और ये ब्यूटीफुल व्यू के साथ हमने एंजॉय की दिन की पहली चाय। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने रिजॉर्ट एंड एंजॉय करते हैं एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट बुफे। रेडिसन ब्लू कुंभलगढ़ एक लग्जरी रिजॉर्ट है जो राजस्थानी हेरिटेज और मॉडर्न कंफर्ट का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये प्रॉपर्टी शांति और सुकून से घिरी हुई है जहां आपको नेचर के बीच रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है विद ब्यूटीफुल व्यूज फ्रॉम एवरी कॉर्नर। यहाँ टोटल 90 रूम्स एंड स्वीट्स हैं। सभी का डिजाइन काफी स्टाइलिश और लोकल राजस्थानी आर्ट से इंस्पायर्ड है। जैसे ही आप रिजॉर्ट में एंटर करते हैं आपको मुस्कुराते हुए चेहरे और एक शानदार वार्म वेलकम करती हुई लॉबी दिखेगी। रिजॉर्ट में 2 रेस्टोरेंट्स और एक बार भी है। साथ ही आपको मिलता है एक आउटडोर स्विमिंग पूल, अ स्पा एंड अ किड्स रूम एज वेल। So now we came to our next location which is Molela village. Now you'll be wondering इस विलेज में इतना स्पेशल क्या है जो हम कुंभलगढ़ से 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे आए हैं। वेल ये वो जगह है जहाँ पे पूरे राजस्थान के जो अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हैं फॉर टेराकोटा स्कल्पचर्स उनकी जो शॉप है वो यहीं पे है। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल द स्कल्पचर्स, एवरीथिंग हेयर इज मेड ऑफ टेराकोटा एंड आज हम उनसे मिलने भी वाले हैं जो जाने जाते हैं। वैसे ये ना काम उनकी 3-4 जनरेशन से चलता आ रहा है। सो यू कैन इमेजिन लाइक हाउ दे वैल्यू दिस वर्क। सो कम विद मी, थोड़ा पास आओ and look at all these sculptures. Everything is so unique, from pots and some kind of paintings as well. I'm not even to like describe यहाँ पे कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना। I'm not sure मैं क्या बना पाऊंगी because today I am going to try to make something with terracotta. मैं भी एक छोटा सा पॉट तो बना ही सकती हूँ। Let's see. मेरा नाम दीपक कुमार है। मोलेला ताकाजी टेराकोटा आर्ट का काम करता हूँ मैं, जो पारंपरिक है, हमारा खानदानी काम है, करते आ रहे हैं हम। और मूर्ति कला से स्टार्ट किया है, जो अभी लोग देवी देवताओं का बनाते हैं, फिर विलेज थीम के ऊपर बनाते हैं, रामायण महाभारत है, ऐसी अनेक तरह की वेराइटी में बनाते हैं हम। पूरा होलो और हैंडमेड है। यहाँ की मेन खासियत है पूरा हाथ से बनाया जाता है, कोई मशीनरी वर्क नहीं होता है, इसलिए ये मोलेला ताकाजी टेराकोटा आर्ट फेमस है विश्व में। मेरा नाम है भग्गालाल कुमार। मैं हमारे क्या है कि पिताजी से सीखा हूँ मैं और मैं काम करता ही जा रहा हूँ। अभी मेरी 75 साल की उम्र है और 4 ही बच्चों को मैंने सिखा दिया और मैं काम करता रहता हूँ। अभी तक मेरी हिम्मत है
काम करता हूँ मैं और अच्छा काम करता हूँ। हमारे बहुत ग्राहक लगते हैं यहाँ पर, जैसे उदयपुर के हमारा दरबार है ना, वो भी यहाँ आके गए इसलिए ना से दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना है इसे, लाइट टच करके स्लोली स्लोली ऊपर लेके आना और यहाँ से हाफ पार्ट धीरे धीरे ऊपर और ऊपर बस थोड़ा After learning to make terracotta pottery, it was finally time to indulge in a delicious Rajasthani meal. आज मैंने को खाना बनाया, दाल और बाटी और भी चूरमा, आज को सलाद बहुत बनाया। आपके लिए खाना बहुत अच्छा से बना दिया, मेरी बीननी से बनाया। ये थाली देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही स्वादिष्ट भी। राजस्थान के खाने में सच में कुछ अलग ही जायका है और इनकी दाल बाटी चूरमा ने तो मानो हम सबका दिल ही जीत लिया। मोलेला से कुंभलगढ़ वापस आते हुए हम एक गांव में रुके जहां उनका लोकल फेस्टिवल गौरी चल रहा था। ये एक बहुत ही यूनिक ट्राइबल फेस्टिवल है जिसमें गांव के कुछ लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर भगवान को श्रद्धा देने के साथ साथ नाच गाना करते हैं। इसके बाद हम एक लेक के पास भी गए जो फिश पॉइंट के नाम से काफी फेमस है, पर ऐसा नाम क्यों वो आप खुद ही देख लीजिए। So I forgot to tell you, there is obviously a swimming pool here, and we have this view. शाम में हम पहुंचते हैं वापस अपने रिजॉर्ट एंड कुछ देर पूल में एंजॉय करने के बाद रेडी होते हैं डिनर के लिए। यहाँ लाइव म्यूजिक, फोक डांस और ये फूलों से सजी टेबल हमारा इंतजार कर रहे थे। तो हम सब ने भी थोड़ा ट्रेडिशनल लुक के लिए राजस्थानी पगड़ी बनवाई और तैयार हो गए शानदार ट्राइबल डिनर के लिए। यहाँ नाच गाने और ये जायकेदार राजस्थानी खाना एंजॉय करने में हम इतने मगन हो गए कि पता ही नहीं चला कब देर रात हो गई और इन आतिशबाजियों के साथ हमने अपना कुंभलगढ़ का सफर खत्म किया। So this was all about our trip with Radisson at Kumbhalgarh, and this place literally changed the meaning of Rajasthan for me. I never thought Rajasthan could look such beautiful, such green. So if you're also planning a trip to Kumbhalgarh, make sure you head over to the website link that I have shared in the description for Radisson and book this hotel for a perfect itinerary of Kumbhalgarh. We visited the fort, a hidden village called Molela, as I have already shared, and did so many things. So I'm sure you guys are going to love it. And if you enjoyed this video, make sure you hit the subscribe button and comment करके बता दो if you have any feedback or if you want something else to cover. And of course we are going to other places in Rajasthan, so stay tuned for that and see you all in the next video. This is Mehak from Tudesi Nomads.